फैमिली हमें मिली है और इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें खरीदी है। क्या क्या मिल गया, क्या नहीं खरीदा? दवाएं भी खरीद ली हैं, मेडिसिन भी खरीदी हैं। अच्छा मुझे ये बताइए कि क्या क्या खरीद लिया है, यहाँ से क्या क्या रह गया? यहाँ से शॉर्पनर पेंसिलें, उसके अलावा है रेज़र है, वो जिल्दों के लिए जो सर एक्सरे खरीदे हैं इस पोजीशन पे। सस्ता क्या मिला? मेरा ख्याल में तो कुछ भी सस्ता नहीं मिला। सब महंगा? हाँ जी। पिछली बार आए थे तो कितने में चीज़ें लेके गए थे? मेरे ख्याल में पिछली मरतबा जब आए थे तो शॉप जो सा था वो बॉक्स मिल रहा था 220 रुपये का, अब वही जो सा वो 410 रुपये का वो मिल रहा है। तो इस पोजीशन पे महंगाई का तो रुझान जो सा ना दिन ब दिन बढ़ रहा है। बच्चों को तालीम हासिल करवाना कितना आसान, कितना मुश्किल? अपने बच्चों को तो करा लिया, बच्चों को कराना बहुत मुश्किल है। अच्छा। हाँ, ये बच्चों के हैं। अपने बच्चे बड़े कर लिए, शादी कर ली, अब ये जो है बच्चों के बच्चों को हैं। हाँ, मतलब कि हुकूमत ये कह रही कि आप एजुकेशन बच्चों को ना दिलाएं। जी, ख़ास तौर पे मिडिल क्लास के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल बनती जा रही है कि जिन्होंने डेली वेजेस या एज ए एक प्राइवेट लेवल पे जो है ना उन्होंने जॉब करके बच्चों को एजुकेशन दिलवाना बहुत मुश्किल हो गया उनके लिए। गवर्नमेंट के पास पॉलिसीज़ हैं बकौल इनके, लेकिन उन पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। भाई साहब ठीक है, बच्चे आपके मेरे साथ बच्चे हैं। क्या क्या खरीद लाए आज? हम सब्ज़ी खरीद के लाए हैं। हाँ जी, दाल शाल खरीद के लाए। बहुत महंगे सोते हैं, महंगाई बहुत हो गई है। हाँ जी, महंगाई बहुत ज़्यादा है। पहले बच्चे पढ़ते थे प्राइवेट में, अब बच्चे पढ़ते हैं सरकारी में। अच्छा, सरकारी में तो तालीम फ्री है, अब हाँ जी, आसानी फ्री है, तालीम फ्री है, सारा कुछ फ्री है। सरकारी में ना इतनी फ़ीस नहीं देनी पड़ती। प्राइवेट में ना जो है ना वो फ़ीस बहुत ज़्यादा देनी पड़ती है। किताबें हैं वो प्राइवेट में है ना, भला क्या है 5000 रुपया कोर्स होता है, वो कहते हैं जी मारे से लेना पड़ता है। यहाँ कोर्स मिलता है सस्ता, कोर्स सस्ता मिलता है, ठीक है। यहाँ से ना वो कहते हैं मार से लो, कितने का 2800 का, 5000 से 2800 का। ये बच्चे हमने ना सरकारी में डाल दिए, इसलिए क्यों डाल तो भाई साहब कॉपी किताब स्टेशनरी कितनी महंगी, कितनी आसान, वो भी तो हर रोज़ चाहिए बच्चों हाँ, को। जो लाजमी है हर रोज़ चाहिए, लेकिन गल है बाजी और नाल ना सानू ਉਹ रोज़ ਜਿਹੜੀ चीज़ एक बंदे ने ना दुकान उत्तों महंगाई हैगी है, थले दुकानदार ने महंगाई कलैदा कर दी है। उपर महंगाई जी हैगी ना वो नहीं हैगी, थले दुकान हूँ मैं घ्यो जो है ना कई इलाकों के घ्यो है 550 का, 580 का, कई जगह 600 का भी है, कई जगह 700 का भी है, 650 का भी है घ्यो। यानी सबकी अपनी मर्जी, हर बंदे की अपनी मर्जी है, पूछने वाला कोई नहीं है ना, पूछने वाला कोई नहीं है। 3.5 साल 2013 तो शुरू कर लो, पहले महंगाई की सी ते 18 तो बाद महंगाई की सी, तो समझ ही नहीं आ रही, हो समझ नहीं आ रही। 13 च की महंगाई तो 18 च की महंगाई सी, ठीक है। हूँ जो वज़ीर आज़म आएगा जो खान साहब है या नवाज शरीफ या कोई भी है ना, वो लड़ते पे आपस च, थले अवाम पिसी जा रही है, थले अवाम जी ना पिसदी पी है, अवाम मरदी पी है। किसी चीज़ का रेट नहीं गा, कोई दाल है कोई 220 रुपये बेचन दिया, कोई 240 बेचन दिया है, आटा है कोई 150 बेचन दिया, कोई 80 रुपये किलो बेचन दिया है। आटे का रेट नहीं गा, किसी चीज़ का रेट नहीं गा। गलती की है असी इतों के उर्दू बाज़ार के मकामी रैशी रहने ले गए हैं, इतों के रहने ले गए हैं, तो हर दुकानदार किसी को पूछ लो जाके यार 10वीं की किताब किन्ने दी, तुम्हें पता लग जाएगा आपी, किसी दुकानदार को पूछ लो, सब लैदा कोई सच्चा नहीं दे सकता तुम्हें। मैं तुम्हें अपनी बात नहीं गल करना, तुम अपना एक बंदा प्राइवेट बंदा जो है ना अपना छड़ दो, तुम्हें पता लगे रेट का की रेट है, कोई रेट किसी का नहीं गा। हम तुम दूने जाओ भठूरा 80 रुपये का बेचता पे, ओके जाओ तो 70 रुपये बिकता पे। शुक्र अल्लाह का। ठीक है, क्या करते हैं? मैं इधर उर्दू बाज़ार में ही काम करता हूँ। इधर ही काम करते हैं। अच्छा भाई साहब क्या हो गया है जो एकदम से कीमतें, कॉपी किताब स्टेशनरी? ये तो आप हुक्मरानों से पूछे ना, जो जिन्होंने मुल्क पे कब्ज़ा किया हुआ है, जो आपस में कर रहे हैं। वो हम जो बड़े लोग हैं, जो ताजर बड़े हैं, जो फैक्ट्री मिल ऑनर हैं, ये तो उनकी मिली भुगत है ना, वो अपने रेट मुकर्रर कर लेते हैं। पिछले साल वही कागज़ 150 रुपये में किलो मिल रहा था मिल से, आज वो कागज़ जो है वो 520 रुपये मिल रहा है, कोई 450 रुपये मिल रहा है। तो जब मिलों वाले इतना रेट कर देते हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये यहाँ गरीब लोग, ये जो छोटे छोटे कारोबार करते हैं, ये क्या करेंगे? इन्होंने तो बढ़ाना ही बढ़ाना है कीमत। जब इनको महंगी मिलेगी चीज़, एक चीज़ इनको पिछले साल 100 रुपये में मिलती थी, आज वो 300 रुपये में मिल रही है, तो उसमें किसका कसूर है? वो तो हुक्मरानों का कसूर है, इन लोगों का थोड़ी है। तो ये अपनी मर्ज़ी से तो नहीं रेट बढ़ाते। जब इनको महंगी, आपको चीज़ महंगी मिलेगी तो आप अपनी बचत के लिए उसको बढ़ाएंगे ना कीमतों को। तो ये तो जो ख़रीदने वाला है, जो माँ बाप हैं, आज बच्चों को पढ़ाना मुश्किल हो गया लोगों के लिए।
एक ज़रूरी जो है वो 4,000 5,000 का, जो पहले वो 1200-1300 रुपये का 1,500 का था, आज वो 5,000-5,500 का है। वो किस तरह लेंगे? वो बैग जो पिछले साल 500 था, आज वो 1,500 का मिल रहा है। तो ये चीज़ जो है ना, किसी कंट्रोल नहीं कर रहा, कोई ऊपर कंट्रोल करने वाला नहीं है, कोई फिक्स करने वाला नहीं है कि जी आपने साल में, जब आपसे जो पेट्रोल है वो ही नहीं कंट्रोल होता, हुकूमत इन लोगों को कैसे कंट्रोल करेगी? ये तो चीज़ जो है ना, सिस्टम ख़राब है। पाकिस्तान का सिस्टम जो है ना, वही किसी ने आज तक बनाया नहीं पिछले 70 साल से 75 साल से। जो आता है वो अपनी बात करके चला जाता है, वो दूसरे पे डाल देता है कि जी उसने किया। तो मकसद तो ये है कि अगर मैं कोई चीज़ कंट्रोल करता हूँ तो मैं उसको नीचे लेके आऊँ। मुझे पता है कि अगर ये मैं नहीं कर सकता तो मैं ना लेता। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि तालीम ज़रूरी कितनी है हमारे नौजवानों के लिए, पाकिस्तान के लिए, तरक्की के लिए? आम शहरी क्या सोचते हैं? देखें, तालीम तो हर बच्चा जो है उसके लिए ज़रूरी है इस दौर में। देखें, अब ये उर्दू बाज़ार है, यहाँ पे आप किसी शॉप पे चले जाएं, आपको कोई पढ़ा लिखा नहीं है बच्चा, तो वो कहते हैं कि आपकी तालीम कितनी है? अगर 12 कम से कम पढ़ा हो तो वो दुकान पे रखते हैं काम करने के लिए। तो इसलिए तालीम तो बहुत ज़रूरी है, पहले भी ज़रूरी थी, अब भी ज़रूरी है और आइंदा भी ज़रूरी